हेलो दोस्तों। मैं बिहार टीचर बहाली के लिए दोस्तों पढ़ाते हैं एनसीईआरटी का निचोड़ और कंपटीशन एग्जाम के लिए दोस्तों ये साइंस का प्रश्न है। तो पढ़ते हैं 1 नंबर का प्रश्न। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन के पास धनात्मक आवेश है और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर घूमते हैं वृत्ताकार कक्ष में। ऐसे परमाणु के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन के पास धनात्मक आवेश है और इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक आवेश है। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु उदासीन कण है। परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि परमाणु क्या है, तो परमाणु उदासीन कण है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे पूछ लेगा दोस्तों, परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया था? न्यूक्लियस का खोज तो रदरफोर्ड। ये सब दोस्तों प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। किस परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है? उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। हीलियम के नाभिक में रहते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837:1 होता है। इनको दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम 3 समस्थानिकों हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा हाइड्रोजन के। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो ई गोल्डस्टीन ने, जिसको कैनाल रे भी कहते हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था तो उसमें आएगा रदरफोर्ड। लेकिन जब एनसीईआरटी आप अगर बुक पढ़िएगा उसमें पढ़िएगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था तो ई गोल्डस्टीन आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न। परमाणु में नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1094 गुना 10⁻, यह -31, ये केजी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.6726 गुना 10⁻² केजी है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67493 गुना 10⁻² केजी का है। इनको दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। परमाणु का द्रव्यमान होता है नाभिक में। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा कि परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में, जो परमाणु के बीच में रहते हैं। ये मान लीजिए दोस्तों, ये परमाणु है पूरा, इसके बीच में न्यूक्लियस है, उसमें रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो परमाणु का द्रव्यमान कहाँ रहता है? तो नाभिक में रहता है। ये पूछा जा सकता है, तो इनका नाम दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। धन आवेशित कण है उसमें
प्रोटॉन है और ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जब मिलकर परमाणु को उदासीन कण बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो पोलोनियम। एक बात दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पहले परमाणु का खोज हुआ था और जॉन डाल्टन ने ये बोले थे कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु अविभाज्य है, अविनाशी है, यानी कि अमर है। अविभाजित है, अविनाशी है, यानी कि विभाजित नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक लोग आते गए हैं और परमाणु को 3 कण में विभाजित कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सूर्य का जो दोस्तों गोला है वह भी हाइड्रोजन का ही है, उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, लेकिन हाइड्रोजन ही अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अणु है। नेक्स्ट प्रश्न, तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर का मॉडल। ये बोर का मॉडल दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित रहता है? तो परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोसले के द्वारा। कहीं पर मोजले भी लिखा रह सकता है, तो मोसले के द्वारा इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होता है? जिसको बाउंड कहते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एंटवाइन लेवैजियर, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही तत्व के परमाणु विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपरूपता। जैसे कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगर आपसे पूछा जाएगा संसार के सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा है। ग्रेफाइट जो है दोस्तों बच्चे के पेंसिल में प्रयोग किए जाते हैं और मुलायम होते हैं। ये पूछे गए हैं BPSC में दोस्तों प्रश्न, इनको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, बंध कोण यानी कि बाउंड वाला जो कोण है अधिकतम की अणु में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है? 0। उत्कृष्ट गैस के बारे में आप लोग दोस्तों जानते होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्सन, हेक्सन, रेडोन 6 है। वह अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसी को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? तो अस्थायी कण है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध, एकल बॉन्ड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लांक सिद्धांत, इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार उसके बराबर होता है?
तुल्यांकी भार गुना संयोजकता के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट दोस्तों विद्युत के सुचालक है। कार्बन के ही दोस्तों दूसरा अपरूप है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, H2 है, O2, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? अध्रुवीय बंध। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, किसी तत्व की परमाणु वस्तुतः क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ की न्यूनतम खोज की अवस्था यानी कि पदार्थ के पांचवा अवस्था। तो बोस-आइंस्टाइन संघनन। तो लिखा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट दोस्तों, यानी कि पदार्थ के तीन अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। चौथा अवस्था है प्लाज्मा, जो दोस्तों वाष्प के रूप में रहता है। जैसे पहले ज़माने में मरकरी का दोस्तों आप लोग देखे होंगे, मरकरी जो पहले शादी विवाह में स्टेज शो में स्टंट करते थे कलाकार सब, शीशा का बना हुआ होता था, उसमें हीलियम का वाष्प रहता था, किसी में पारा का वाष्प, किसी में नियोन का वाष्प, यानी सब में अलग अलग रहता था, जानते होंगे आप लोग भी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। हम लोग दोस्तों जब वायु को खुली वायु में दोस्तों हम लोग जब लोहा को छोड़ देते हैं तो वायु में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोहा उसमें जंग लगा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, किस बंध की ऊर्जा अधिकतम होगी? तो आयनिक बंध का। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? कितना होता है दोस्तों? कौन है या कितना हो सकता है जिसका दोस्तों ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम 235 को याद रखिएगा, इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में। ये पूछा गया है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान होता है परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, कोष कहते हैं। जो ये है परमाणु दोस्तों गोलाकार, यहाँ हम दोस्तों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं इसके ऊर्जा का ना तो विनाश होता है ना ह्रास होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश कण है, और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन दोस्तों न्यूट्रॉन है यानी कि न्यूट है, ये जीरो रहता है, प्रोटॉन के पास प्लस रहता है। इलेक्ट्रॉन दोस्तों चक्कर लगाते रहता है। इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों ये सूत्र है, किसी तत्व की कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, जितना नंबर का दोस्तों ये कक्षा होगा वहाँ दोस्तों n का मान रख दीजिएगा, वो आ जाएंगे। जैसे दोस्तों आप मान लीजिएगा कक्षा 2 है तो n का मान 2 रख लीजिएगा, इसका 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना होगा? 4 हो जाएंगे, और इससे गुना कर दीजिएगा 8, यानी कि दूसरा कक्षा में 8 परमाणु यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा दूसरा कक्षा में। जैसे तीसरा कक्षा में परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? तीसरा जो कक्षा होगा दोस्तों परमाणु का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते होंगे? तो यहाँ दोस्तों 3 का मान रख दीजिएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 दूना 18। तो इसमें तीसरा जो कक्षा होगा परमाणु का, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते होंगे।
दोस्तों वीडियो को करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प कीजिएगा।